भैया संसार के जो प्राणी है ना, उनका आधा जीवन तो सोने में ही निकल जाता है कि नहीं। निद्रया ह्रियते नक्तम। अच्छा, एक और विशेष शब्द का यहां पर प्रयोग किया है, ह्रियते। ह्रियते में क्या है, बोले ह्री हरणे धातु है, निकल नहीं जाता है। रात्रि जो है सोने में हरण हो जाती है, उस रात्रि का हम लोग उस समय का हरण कर लेती है रात्रि जो है, हमको जो मिला हुआ है। कैसे? अच्छा, इंसान की आयु कितनी है? लगभग अधिकतम 100। अब जो बिल्कुल महात्मा हैं और हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जिसने ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन किया है और जो निरंतर भगवान के भजन में रमा हुआ है, योग बल को उसने जीता हुआ है, तो वो 100 वर्ष नहीं, वो तो अनलिमिटेड है। वो तो 150 भी हो जाए, 160 भी हो जाए, लेकिन जाना तो सबको ही है। जातस्य ही ध्रुवो मित्रो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता में भगवान कहते हैं। लेकिन हमको मान लो, एक लिमिट मान लो कि हमको 70 वर्ष की आयु मिली, तो 70 वर्ष में हम लोगों की जो आयु है 35 वर्ष तो सोने में ही चली जाती है। बोलो राधे, जाती है कि नहीं बंधुओं? विचार करो। दिवाचार थे हयाराज, निद्रया ह्रियते नक्तम, वो हर ली जाती है उतनी आयु तो। क्यों भैया, 24 घंटे होते हैं, कम से कम 12 घंटे 8 घंटे व्यक्ति सोए तो आधा समय तो वैसे ही चला गया सोने में। अब सोने के बाद में भी उठ नहीं पा रहा है समय से, और आफत, तो भी दिक्कत है। तो इसलिए आधा जीवन तो हमारा सोने में ही चला जाता है, और आधे जीवन के पश्चात में बाकी का जीवन किस में जाता है? बोले कुछ जीवन हमारा खेल कूद में चला जाता है, जब हम अबोध होते हैं, है ना। अच्छा, कोई बच्चा भजन करने लगे तो आजकल तो लोगों को डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो बाबा बन जाए। बोलो राधे। बाबाओं से बड़े लोग डरते हैं, बोले ऐसा ना हो, अरे भैया ये तो रोज मंदिर जाने लगा, कल के दिन बाबा बन गया तो मेरा क्या होगा। तो बचपना तो खेल कूद में ही निकल जाता है। क्यों? क्योंकि माताओं को भी बाबा बनने का डर रहता है। ओहो, ज्यादा भक्त हो जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या होगा। एक सभा में हम लोग गए, शुक्ला जी, विश्व हिंदू परिषद की सभा थी, उसमें कुछ देर हमको सनातन धर्म के विषय में कुछ बोलना था। तो हमारे यूनिवर्सिटी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 4-6 लोग गए थे हम लोग, तो उस पर विषय पर हम लोगों को चिंतन किया। तो वहां पर जो उस कॉलेज के, जिसमें हम लोग सभा में गए थे, तो उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे और वहां के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने अनेकों अभिनय किए, जो धर्मशास्त्रीय अभिनय हैं, हमारे राम जी के अभिनय किए, कृष्ण जी के अभिनय किए। तो अभिनय करने के बाद वो बोले कि आज हमारे कॉलेज के बच्चों ने नाम रोशन कर लिया, और एक बात और है, ये हमारे बच्चे सिर्फ भक्ति में ही नहीं रहते हैं, अपितु ये विद्वान भी हैं, ये पढ़ाई में भी बहुत श्रेष्ठ हैं। तो हमको माइक दिया गया बार, तो हमने पहले ही मंच पे चढ़ते हुए ये कहा, हमने कहा कि मैं तो क्षमा चाहता हूं, आप बड़े हैं, लेकिन एक बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। आपने ये कहा कि ये भक्ति में तो रहते ही हैं, लेकिन पढ़े लिखे भी बहुत हैं। मतलब ऐसा है कि जो भक्ति में रहता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है क्या? बोलो राधे। जो भक्ति करता है वो पढ़ नहीं सकता? हरे राम राम। तो ऐसा नहीं है, जो भक्ति में है वो पढ़ नहीं सकता, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। अरे भैया, ऋषि मुनि कहीं किसी कॉलेज में पढ़ने थोड़ी जाते हैं, लेकिन उनको कितना ज्ञान हो जाता है, शास्त्रों का ज्ञान। किसी विषय में बात कर लो, आज भी हमारे संत ऐसे ऐसे वृंदावन में हैं, काशी में हैं, जो कभी पढ़ने नहीं गए और सिर्फ भजन करते हैं, राधे 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 राधे। और एक दिन ऐसा होता है कि समस्त ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो जाता है, अपने से प्रकट हो जाता है। जब उनसे बात करेंगे तो अच्छे अच्छे वेदांती फैल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे भक्ति करें तो दिक्कत है। हमको तो चाहिए कि सभी बच्चे हमारे, जो शैशवावस्था से ही, यहां तक कि हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि जब गर्भ में बालक आ जाए तब से सत्संग करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि जब गर्भ में बालक आ जाएगा तो सत्संग तो उसमें पहले ही प्रवेश कर जाएगा। तो जैसे ही वो गर्भ से बाहर आएगा, इस संसार में आएगा, तो भगवान की जो माया है उसका प्रकोप उस पर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। आपको क्या बताएं, कई लोग तो हमारे रामायणी जी एक सुनाते हैं,
कई लोग तो बाबा जी बनने के लिए इतने डरते हैं, बोले बच्चा बाबा ना बन जाए। बाबा बनने के लिए तो डरते ही हैं। अभी तू बच्चे यदि कुछ शैतानी कर रहे हो तो भी उससे यही कहते हैं, अरे शैतानी मत करो, बाबा जी ले जाएंगे। बोलो राधे। पूरी समस्या बाबा जी से। एक ट्रेन में एक बालक खेल रहा था, कूद रहा था। हम लोग दिल्ली से जा रहे थे, जब छोटा सा बच्चा था, तो अब हमारी आदत ऐसा है, जब जैसे भी अचला वचला पहने अपना ऐसे ही ओढ़ आड़ करके बैठ गए, बढ़िया बैठ के चल दिए। थोड़ी अच्छी व्यवस्थित जगह हम लोग बैठे हुए थे। अब वो बच्चा क्या है, ट्रेन में खेले, तो खेल करके आए, खेलते खेलते आया हमारे पास में, तो हमने बोलिया राधे राधे। बोले ठीक है। अब थोड़ी देर में अपने माँ के पास गया, माँ उसको खिलाने लगी, और वो बच्चा खाए ना, तो खाए ना, तो माँ कहती है चुपचाप खा लो, नहीं तो बाबा जी पकड़ ले जाएंगे। जैसे ही उसने तुरंत खा लिया। बोलो राधे। हद तो जब हो गई, फिर से खिलाएं तो फिर वो खाने के लिए मना करे, तो कह रहे चुपचाप खा लो, नहीं तो बाबा जी खा जाएंगे। बोलो राधे। अब हम सुन रहे, हम लोग, हम कहें भैया देखो तो सही है? बाबा जी खा जाएंगे, बच्चों को खाने वाले दिख रहे हैं, और पहले तो बाबा कहां से दिख रहे हैं, कहीं से बाबा लगते हैं। बोलो राधे। तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। प्रारंभिक सही सेवावस्था से ही भक्ति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा आधा जीवन तो वैसे ही व्यतीत हो गया, उसके बाद कुछ समय हमारा खेल कूद में व्यतीत हो गया, और जो थोड़ा सा समय बचा है वो किस में व्यतीत हो जाता है? वो किस में व्यतीत हो जाता है? कुटुंब भरणे नवा। भैया जो भरण पोषण कुटुंब का बोझ ढो रहे हैं भैया, ओहो चिंता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कहते हैं ना, कमाना तो जरूरी है महाराज जी। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइए, क्या हम लोग खाने के लिए कमाते हैं? विचार करिए, क्या हम लोग खाने के लिए ही कमाते हैं? बस इस शब्द पे विचार करिए। पेट भरने के लिए विचार कमाते हैं? नहीं। हमने यदि पेट भर लिया तो भी हमको संतुष्टि नहीं होती। ओहो, अब एक और बड़ी कार चाहिए। एक हो गई, चलो भैया एक हो गई, अपना साधन हो गया। नहीं, वो दूसरी चाहिए। दूसरी के बाद भैया सबको एक एक अलग पर्सनल चाहिए। बोलो राधे राधे। एकदम अर्थ पिशाच बन करके कमाने पर कोई बाउंडेशन नहीं है। कमाइए, खूब करिए, खूब धन अर्जन करिए, क्योंकि मैंने पहले दिन भी कहा था धन से कोई बैर नहीं है, लेकिन धन के साथ में धर्म का भी हमको ध्यान रहे, ये विशेष बात है, उसमें भी हम लोग ध्यान दें। और सुखदेव जी कहते हैं भैया, ये जो आजकल, पहले इतने सोने वाले नहीं थे शुक्ला जी, पहले 6 घंटे की नींद बहुत होती थी, अब तो आधा आधा हो गया। बोले 12 घंटे जगेंगे, 12 घंटे सोएंगे। नींद ही नहीं होती लोगों को। 10 बजे के पहले उठना नहीं, 2 बजे के पहले सोना नहीं। अब तो यही नहीं समझ में आ रहा कि उनका दिवाचार थे हया राजन है कि निद्रया हीयते रक्तम है। मतलब रात व्यतीत हो रही है सोने में कि दिन हो रहा है? वो तो रात और दिन दोनों सो रहे हैं। बोलो राधे। वस्तुतः संत कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता है वह कभी कितना भी साधन कर ले, कितना भी भजन कर ले, कितना भी यत्न कर ले, लेकिन उसका समस्त जो भजन है वह सब नष्ट हो जाता है। वो ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है, चाहे हम सोएं चाहे आप सोएं, हम अलग थोड़ी हैं। हम लोगों से भी गलती होती है, किसी को गलती नहीं करना है, प्रयास ये करना है ब्रह्म मुहूर्त में। एक संत तो हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, मैंने गुरुजी से सुना है, वो कहते थे कि संत भजन की हाट लगती है 2 बजे से 5 बजे तक। कितने बजे तक? 2 बजे से 5 बजे तक भजन की हाट लगती है। हाट जानते हैं आप लोग? बोलो राधे। नहीं जानते? बाजार, हाँ, मार्केट, सब्जी वाला जो लगता है, बोलो राधे, हाँ, उसी को हाट कहते हैं कहीं कहीं जगह। तो बोले भैया भजन की हाट लगती है, भजन का मार्केट लगता है। और भजन का जब मार्केट, कभी भी आप जाएं सब्जी मंडी में, तो जब मार्केट तुरंत लगता है तो उसमें अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती हैं। मिलती हैं कि नहीं? अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती हैं। और जैसे ही समय व्यतीत होता जाता है तो सड़ा गला माल बचता है, और 5 बजे के बाद तो फिर समझ लीजिए कुछ नहीं। अच्छा एक चीज और विचार करें हम लोग
हमारे यहाँ जब समय की चर्चा आती है तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रातः काल कहते हैं। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे। हाँ, अब एक बार में इतनी तेज आवाज आए कि हमको लगे कुछ लोग सो तो नहीं गए। हाँ, नहीं नहीं, सो तो कोई नहीं रहा है, सब लोग जग रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आज एकादशी है, ये बात है। बोलो राधे। तो आजकल हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में आजकल बड़ी एक ट्रेंड चल रहा है। बोले अच्छा अच्छा खाना हो तो क्या करो? बोले एकादशी व्रत रह जाओ। हाँ, घर में शुद्ध घी कभी ना बनता हो, लेकिन एकादशी को तो चाहे जैसे भी लाओ, लेकिन पतिदेव को आज्ञा है कि शुद्ध घी लाओ गाय का, उसी से बनेगा आज फल यार। बोले क्यों? अरे आज एकादशी है, आज तो विशेष जरूरी है। हाँ, तो बढ़िया पकवान खाने की इच्छा हो तो व्रत रह जाओ। बोलो राधे। आप लोग ऐसा वाला व्रत रहते हैं कि अच्छा वाला है? अच्छा वाला रहते हैं, सब लोग अच्छे हैं। बोलो राधे। तो महाराज रात तो ऐसी व्यतीत हो जाती है, और हमारे यहाँ काल का जब वर्णन आता है तो मैं कह रहा था कि प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल, रात्रि काल, सबके साथ काल जुड़ा है कि नहीं शुक्ला जी? लेकिन 24 घंटे में एक ही समय ऐसा है जिसके साथ में काल नहीं जुड़ा है। वह कौन सा समय है? वो है ब्रह्म मुहूर्त, है कि नहीं? 4 बजे कोई उठ जाए, 3 बजे कोई उठ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लो हो, ये तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ये थोड़ी कहते हैं कि ब्रह्म काल में उठे, कोई नहीं कहता। बहुत होगा तो ब्रह्म बेला में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं। क्योंकि हमारे संत तो कहते हैं, रसिक जन कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं इस बात को कि अन्यत्र हम लोग भजन करें, कीर्तन करें, अच्छी बात है, और कालों में करें तो हो सकता है वो भजन कहीं से कहीं उसकी मात्रा कुछ कम हो जाए, कुछ नष्ट प्राय हो जाए। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ भजन है, जो कीर्तन है, जो भगवान का ध्यान है, वो कभी नष्ट नहीं होता, अनेकों जन्मों तक नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके साथ काल जुड़ा नहीं है। काल है नहीं तो वो नष्ट नहीं होगा। काल रहेगा तभी तो खाएगा। काल किसे कहते हैं? हाँ, सबको पता है। बोलो राधे। तो काल की चपेट से बचना है हम लोगों को ना, इसलिए सुखदेव जी ने कहा भैया जो प्रातः काल जल्दी उठ जाता है वही भगवान का भजन कर सकता है। परीक्षित जी,